Hello student, ये clinical microbiology second semester। आज आप पढ़ेंगे बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई। The characteristics the staphylococci are the gram-positive cocci that occur in the grape-like structure। कहते जी स्टेफाइलोकोकाई होंगी वो ग्राम पॉजिटिव होंगी है, जे आप ग्राम स्टेनिंग करते तो ग्राम पॉजिटिव होंगी है, तो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दे विच होंदी है, सॉरी क्लस्टर फॉर्म जिद्दां कि ग्रेप्स होंदे आ, गुच्छा होंदा उन्हां दा, उदां दी इहदा कॉलोनीज जिहड़ियां होंदियां प्रोडक्शन होंदी, कॉलोनीज की ग्रोथ होंदी है। एंड दिस जीन्स प्रोसैसिस द 30 स्पीशीज, कहंदा possess the 30 species and the 14 species are the associated with the man, the humans, and they were the first seen in the bus by the Koch in 1878, and the Pasteur cultivated them for the first time in the 1880, and they were the named by the Sir Lander Augustine in the 1881, and on the basis of the pigment production there three types of the staphylococci are identified। कि स्टेफाइलोकोकाई ग्रेप्स स्ट्रक्चर दे विच हुंदी है, जिद्दां कि ग्रेप्स दे क्लस्टर्स होंदे इदां हुंदी है, तो ये जिहड़ियां 14 जिहड़ियां सीगियां उहदा 30 स्पीशीज जिहड़ियां हैगियां वा ओके 14 स्पीशीज जिहड़ियां मतलब टाइप्स हैगियां वा वो मैन ते एनीमल्स दे विच एसोसीएटेड। उदां जिहड़ियां कोच ने फस्ट टाइम 1878 दे विच बस दे विच पाया सीगा, ते पॉस्चर कल्टीवेटर जिहड़ा पॉस्चर है उन्हें की कीता सी, कल्टीवेट कीता सी फस्ट टाइम 1880 दे विच, एंड इनू जिहड़ा नेम दिता होया वा वो सर एगलैंडर ऑस्टोन ने दिता होया, ऑस्टोन ने। एंड किद्दां इहदा पता लगा ਉਹਦੇ बेस ते पिगमेंटेशनस के बेस ते इनू आइडेंटिफाई किया होया। एंड स्टेफाइलोकोकाई ऑरियस प्रोड्यूसिस द गोल्डन येलो कॉलोनीज, जिद्दां कि ये कॉलोनीज की जिहड़ी हैगी है वो अकॉर्डिंग ही इन्होंने नेम दिता होया। जो ओरियस हैगी है गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज होंदी है, पैथोजैनिक होंदी है। स्टेफाइलोकोकाई जिहड़ी एल्बस वो की होंदी है वाइट कलर की कॉलोनीज होंदी है, बट नॉन पैथोजैनिक। स्टेफाइलोकोकाई सिट्रस ऑल्सो प्रोड्यूस द लेमन येलो कॉलोनीज नॉन पैथोजैनिक, एंड ऑन दी बेसिस ऑफ द अगे हैगी जिहड़ी ये कॉलोनीज सीगियां 3 टाइप्स दसियां होईयां इहदे च, भी जिहड़ी ओरियस और गोल्डन येलो कॉलोनीज होंदी है पैथोजैनिक होंदी है, मतलब डिजीज़ क्रिएट करती है। एल्बस जिहड़ी हैगी वो वाइट कलर की कॉलोनीज होंदियां वा बट नॉन पैथोजैनिक होंदी है। स्टेफाइलो सिट्रस जिहड़ी हैगी लेमन येलो कलर की होंदी है बट नॉन पैथोजैनिक होंदी है। हुण अगे आपां देखांगे कि पैथोजैनिक स्पीशीज़ इन्हां चों किहड़ी आ। ओरियस जिहड़ी स्टेफाइलोकोकस ओरियस इसदा हैगी आ पैथोजैनिक आ। नॉन पैथोजैनिक स्पीशीज़ स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटिस जिहड़ी हैगी आ वो नॉन पैथोजैनिक आ। स्टेफाइलोकोकस ओरियस करैक्टरिस्टिक दे आर द ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड इन क्लस्टर पेयर एंड सिंगल। क्लस्टर भी होंदी है, क्लस्टर की फॉर्म च होंदी है, सिंगल भी हो सकती, पेयर भी हो सकती। दे आर नॉन मटाइल, मूव नहीं करती, नॉन मटाइल है, एंड नॉन स्पोर है। जिहड़े इहदे विच सैल की मैमब्रेन दे विच स्पोर्स होंदे आ बट इहदे च नहीं होंदे। बैक्टीरिया की सैल दे विच सैल मैमब्रेन दे विच पोर्स होंदे आ। एंड डाई जिहड़ी हैगी एनीलाइन डाई जिहड़ी हैगी आ वो मतलब स्टेनिंग जिहड़ी हैगी वो एनीलाइन की जाती है। एंड दे ग्रो रेयरली ऑन द वैरायटी ऑफ द मीडियम फर्मेंट मेनली कार्बोहाइड्रेट्स विदाउट गैस, तो फर्मेंट ये कार्बोहाइड्रेट्स के होंदा वा, तो वेरीअस मीडियम जिहड़े है मीडिया यूज़ किए जाते हैं ग्रोथ वास्ते। एंड कॉलोनीज में भी द वाइट ग्रे एंड द गोल्डन। ओरियस वैसे तो ज़्यादातर गोल्डन येलो होंदियां वा, तो ग्रे भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिजीज़। Distribution they are the commonly presented as the parasite of the man, and they form the part of bacterial flora of the skin and upper respiratory tract, intestinal tract, and it is carried to the nose of 20 to 40% of healthy individual.
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹ 'ਚ ਵੀ 20 to 40% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕਿਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਥੋਜੈਨਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਬਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਇਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਪੈਟੀਗੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਪਟਾਈਗੋ ਕੰਜੈਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦ ਨਿਊਨੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜੈਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਈਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਪੈਟੀਗੋ ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਇੰਪਟਾਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਐਬਸੈਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੰਪਟਾਈਗੋ ਵੀ ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ। Septicemia bacteria in present into the blood. Endocarditis is a heart-related disease. Osteomyelitis is related to bone. Pneumonia, cough, cold, fever, and empyema. Empyema is related to the lungs disease. Cross infection at the hospital. Food poisoning due to the production of the enterotoxin B. Lab diagnosis of the staphylococcal infection. The specimens include the skin swabs, pus, sputum, tracheal aspirate, blood, CSF, and other depending upon the site of the infection. The fecal vomit remains of food and nasal swabs are also collected. ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੱਸਿਆ, ਬਲੱਡ ਆ, CSF ਆ, ਟ੍ਰੇਕੀਅਲ ਆ, ਸਪੂਟਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਫੀਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਲ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਮਿਟ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੋਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਵੈਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।